Hello students, in this lecture I will discuss some rules for block diagram reduction. Block diagram reduction का फायदा क्या है? फाइनल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी ब्लॉक डायग्राम को रिडक्ट करते हैं. अगर कॉम्प्लेक्स बहुत सारे उसमें ब्लॉक्स है तो उन सबको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाके फाइनली हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसके कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट रूल देखते हैं. G1s G2s both are in cascade form, then they will multiply and this is the final transfer function G1s multiply G2s. ठीक है. सेकेंड है G1 G2 G3 all are in parallel. अगर पैरेलल में है तो ये G1 प्लस G2 प्लस G3 हो जाएगा. ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन है. जो नेक्स्ट रूल है वो समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट से रिलेटेड है. रूल नंबर 3, अगर टेक ऑफ पॉइंट को अहेड अ ब्लॉक शिफ्ट कर रहे हैं, इस ब्लॉक के हम पीछे इसको लगा रहे हैं टेक ऑफ पॉइंट को, तो क्या होगा? ये ब्लॉक तो ऐसे ही रहेगा और इस टेक ऑफ पॉइंट में ये जीएस आ जाएगा. ये ट्रांसफर फंक्शन जीएस मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 क्या है? मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक. पहले में हमने अहेड द ब्लॉक लगाया था, यहाँ पे हम बियॉन्ड द ब्लॉक लगा रहे हैं. देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये 1/GS आ जाएगा. इस टेक ऑफ पॉइंट पे 1/GS जो गेन है, ये कह सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 में हम समिंग पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं. समिंग जो पॉइंट है इसको शिफ्ट कर रहे हैं हम इस ब्लॉक के, तो क्या होगा? इसके साथ ये जीएस मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका गेन जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. लेकिन अगर जो समिंग पॉइंट है उसको अहेड द ब्लॉक ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? इस समिंग पॉइंट के साथ 1/GS आ जाएगा. अब आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी इसमें कि टेक ऑफ पॉइंट को इधर ले गए, फिर क्या होगा? समिंग पॉइंट को उधर ले गए तो क्या होगा? तो अगर आपको इस तरीके से समझ आता है तो आप देख सकते हो. समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट देखने से क्या लग रहा? ये है, ये बड़ी क्लास में पढ़ता है समिंग पॉइंट, और टेक ऑफ पॉइंट क्या है? छोटा है. ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट छोटा है. तो इनकेस कोई समर कैंप चल रहा है, एडवेंचर कैंप चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे है. टेक ऑफ पॉइंट को कुछ रूल्स, मतलब इनके लिए कुछ रूल्स है कि अगर जो छोटे स्टैंडर्ड में स्टूडेंट पढ़ते हैं, अगर वो फॉलो करते हैं, अगर वो फॉलोअर बनते हैं, तब तो उन्हें क्रेडिट मिलेगा. और अगर वो आगे भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी. तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के पीछे ले जा रहे हैं. अगर हमने टेक ऑफ पॉइंट को इसके पीछे ले गए तो इसको क्या मिला? क्रेडिट मिला इस चीज का. ठीक है, कि उसने फॉलो किया अपने ग्रुप को, तो यहाँ पे इसे क्रेडिट मिल गया जीएस. लेकिन यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट ने क्या किया? चालाकी दिखाई, आगे चले गया, तो इसको यहाँ पे इसका क्या मिला? पनिशमेंट मिला. इसके साथ जो ट्रांसफर फंक्शन है ये क्या आ गया? 1/GS फ्रैक्शन में आ गया, लॉस हो गया इसे. तो आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, और आपका कोई और तरीका हो तो ठीक है, आप वैसे समझ लीजिए. रूल नंबर 5, समिंग पॉइंट. समिंग पॉइंट को मैंने बोला था ये हायर क्लासेस में पढ़ता है समिंग पॉइंट, है ना. अगर इसका मतलब आप पिक्चराइजेशन कुछ ऐसे कर पाए तो क्या हो गया? ये समिंग पॉइंट आगे गया, इसको लीडरशिप के लिए क्रेडिट दिया जा रहा है. ठीक है, इसने पूरे ग्रुप को लीड किया तो इसके साथ क्रेडिट आ गया जीएस. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? रूल नंबर 6 में समिंग पॉइंट डर की वजह से क्या हो रहा है? पीछे को आ रहा है डर की वजह से. तो इस वजह से इसको क्या हो गया? पनिशमेंट, मतलब इसको लॉस मिला, इसकी वजह से इसे लॉस मिला, पनिशमेंट मिला 1/GS. तो आपका तरीका है, आप जैसे भी इसे समझना चाहे. अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 7 में ये दोनों आपस में इंटरचेंज जब हो जाएंगे, समिंग पॉइंट एंड समिंग पॉइंट, अब ये दोनों सेम स्टैंडर्ड में है ना, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ना इन्हें क्रेडिट मिलेगा, ना ही इन्हें पनिशमेंट मिलेगा किसी भी चीज का, क्योंकि ये आपस में एक्सचेंज हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट सेम रहता है. रूल नंबर 8, टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के आगे ले जाने पे क्या होगा? इसके साथ ऑलरेडी एक समिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाता है. टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ ले गए और यहाँ पे एक समिंग पॉइंट आ गया. ठीक है, और जो यहाँ से आउटपुट मिल रहा था वही सेम यहाँ से भी मिलेगा.
ऐसे ही इस टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के पीछे ले गए, समिंग पॉइंट के पीछे ले जाने पे क्या होगा, सेम आउटपुट x प्लस वाई अगर था तो वही सेम रहेगा और यहाँ पे भी एक समिंग पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, G1s एंड G2s ये दोनों देखिए फीड फॉरवर्ड पाथ में, फीड फॉरवर्ड मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों के दोनों जो है सिग्नल जा रहे हैं। तो आप एक चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, फीड फॉरवर्ड और फीडबैक बोथ आर डिफरेंट थिंग। फीडबैक में क्या होता है, G1s ये है और G2s इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, फिर ये समिंग पॉइंट पे आ रहा है, तो ये तो हो गया फीडबैक, फीडबैक। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये है फीड फॉरवर्ड। यहाँ पे जो आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मैंने करवाया है आपको ये भी, यहाँ पे आता है CS अपॉन RS इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों समिंग पॉइंट में जा रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है जैसे पैरेलल, जब दो ब्लॉक्स किसमें लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए, तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। जब भी मैं क्लास में भी बताती हूँ ये इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फीडबैक है, ये फीड फॉरवर्ड है। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ आए हो। और अगर कोई सजेशन है किसी और तरीके से आपको ये है कि अच्छा आप इन रूल्स को दोबारा बता दीजिए, मेरा वाला आपको तरीका नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा ये लेक्चर अपलोड कर दूंगी और अपनी क्वेरीज भी आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।